क्योंकि क्योंकि बाबा कहते हैं, ओम शांति। बाबा कहते हैं कि तुम्हें 8 घंटे का योग का चार्ट बनाना है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है संपन्नता को प्राप्त करना, संपूर्णता को प्राप्त करना। और इसके लिए बाबा ने कहा है केवल तुम्हें 8 घंटा शरीर निर्वाह करने की छुट्टी है, लेकिन ऐसे ही 8 घंटा बाप को याद भी करना है। तो याद का चार्ट भी हमको बढ़ाना है, क्योंकि इसके द्वारा ही तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी बात बहुत अच्छी बताई है कि सतयुगी सूर्यवंशी घराने के अंदर उच्च पद पाने का हमें कौन सा ही सब पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, प्रजा योग नहीं है। तो राजयोग माना राजा बनना। तो राजा बनना है तो उसके लिए हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, आप मेरे से बता सकते हैं। जो आज की मुरली का हमारा प्रश्न भी है कि हमें अगर राजा बनना है तो राजा बनने के लिए क्या पुरुषार्थ चाहिए। पूरा पूरा श्रीमत का पालन करना है और पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़ के औरों को भी राजा बताना। बनने के लिए हम पुरुषार्थ क्या करेंगे? स्व पर राज्य ऐसे ही तो बाबा राजाई का पद नहीं देता है। हमारी कर्मेंद्रियों पर राज करना है। एक कर्मेंद्रियों पर राज करे एक और पूर्ण पवित्र बनना है। हमें राजा बनना है तो हमें राज्य करना है, तो हमारे प्रजा भी चाहिए। तो हमें प्रजा द्वारा अपनी सेवा करके वो जिसके ऊपर राज्य करना है तो प्रजा भी बनानी है, और यहाँ हम अपने स्वयं पर राज्य करेंगे तभी वहाँ प्रजा पर राज्य कर सकेंगे। प्रजा पर राज्य करेंगे। अर्थात पहली बात, बाबा राजा बनना है तो प्रजा तैयार करो, नहीं तो राजा ही किसके पर करेंगे। और दूसरी बात जैसे बताया, स्वराज्य अधिकारी अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना। लेकिन आज की मूल्य के द्वारा बाबा ने जो मुख्य बात बताई है, इसमें बहुत अच्छा कि अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि हमें धर्मराज की सजा खानी न पड़े। क्योंकि बाबा कहते हैं मानी और मोचरा, तो सजा खाकर के पद लेना ये कोई हमारी इज्जत थोड़ी है। और इसलिए ही बाबा ने कहा है कि तुम अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि जिन श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर तुम श्रेष्ठ पद के अधिकारी बन सको। और साथ साथ अनेकों को संदेश देने की बात है कि बाप को भी याद करो, खुद भी करो, दूसरों को भी कराओ। तो ये विशेष हमारा पुरुषार्थ है। तीसरी बात बाबा ने आज की मुरली के अंदर जो बताई है कि तुम बच्चे भक्ति के अंदर भी बहुत कुछ तुमने किया, लेकिन इन सब कुछ करते हुए भी तुम भगवान को पा नहीं सके हो। अभी बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के अंदर तो शास्त्र आदि को ही सुनते आए हैं, दान पुण्य भी किया, सब कुछ किया, लेकिन दान पुण्य करने से कोई हम श्रेष्ठ पद के अधिकारी नहीं बनते हैं। उसके लिए पुरुषार्थ ही है हमारे श्रेष्ठ कर्म। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। मूल्य का सार है, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म फल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर
सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। प्रश्न है, सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे, आज बाबा दोनों बात, पहले खुद फिर दूसरे, जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। दूसरी पॉइंट है, पुरुषार्थ कर पाशविक ऑनर बनो। ऐसा कोई कर्म न हो जो सजा खानी पड़े। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। गीत है, इस पाप की दुनिया से अब कहीं और ले चल। तो कहाँ चलना है? गीत के आगे की लाइन कौन सी है? ले चल हमें वहां जहां सुख चैन मिले। क्योंकि आज की दुनिया के हर इंसान क्या चाहते हैं? सुख चैन ही तो चाहते हैं। ओम शांति। यह है बच्चों की प्रार्थना कि हमें और कहीं ले चल। बच्चों की प्रार्थना, किन बच्चों की प्रार्थना है? कौन से बच्चे ये कहते हैं कि पाप की दुनिया से ले चल? भक्त कौन आत्मा से जो बच्चे दुखी कहते हो हैं? पड़े हैं हाँ, यहाँ, जिन्होंने अब तक नहीं जाना है, माना बाप को नहीं जाना है। हमने तो पा लिया है बाप को, हम थोड़ी अभी कहेंगे कि हमें ऐसी दुनिया में ले चलो। हम तो उस दुनिया के राही है, उस मंजिल के यात्री है। लेकिन जिन्होंने बाप को जाना नहीं है वो कहते हैं कि अब हमें इसी दुनिया में ले चलो। तो जिन्होंने अब तक नहीं जाना है उन बच्चों की ये प्रार्थना है। तुम बच्चे जान गए हो कि इस पाप की दुनिया से बाबा हमको पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं। वहां सदैव आराम ही आराम है, दुख का नाम नहीं। अब अपने दिल से प्रश्न पूछा जाता है कि हम उस सुखधाम से फिर इस दुखधाम में कैसे आ गए? यह तो सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत ही सुखधाम था। एक ही भगवान भगवती का राज्य था। गॉड कृष्ण, गणेश राधे, अथवा गॉड नारायण, गणेश लक्ष्मी, जो कहते हैं भगवान भगवती राज्य करते थे। सभी जानते हैं। अब फिर भारतवासी ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं? माना जिस भारत प्राचीन देश के अंदर इतना ऊंचा लक्ष्मी नारायण का राज्य, वही भारतवासी आज ऐसा क्यों कहते हैं कि पतित भ्रष्टाचारी हो गए हैं? जानते भी है भारत सोने की चिड़िया था। पारसनाथिनी का राज्य था। फिर इस भ्रष्टाचारी अवस्था को कैसे पाया? बाबा बैठ समझाते हैं, मेरा भी यहाँ ही जन्म है, परंतु मेरा जन्म दिव्य है। तुम जानते हो हम शिव वंशी है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। आज बाबा दोनों को अलग कर रहे हैं, निराकार की संतान और साकार की संतान। तो निराकार के संबंध से शिववंशी और साकार ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। इसलिए बाबा ने समझाया है
पहले पहले यह पूछो, गॉडफादर को जानते हो? कहेंगे फादर है ना, फिर संबंध क्या पूछते हैं? पिता तो हो ही गया, गॉडफादर पिता तो हो ही गया। शिववंशी तो सभी आत्माएं हैं, तो शिववंशी सभी आत्माएं, तो फिर वहां पर कौन सा संबंध? सभी ब्रदर्स है। साकार प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो सभी कहेंगे पिता है ना, जिनको आदि देव भी कहते हैं। तो शिव हो गया निराकार बाप, इमोर्टल ठहरा। आत्माएं भी इमोर्टल है। बाकी साकार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। निराकार शिववंशी है, और उसमें फिर कुमार कुमारियां नहीं कहेंगे। निराकार के संबंध से शिव की संतान सभी आत्माएं, और हम कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई, तो उसमें फिर भाई बहन के संबंध की बात नहीं, सभी भाई भाई। तो कुमार कुमारियां नहीं, आत्माओं में कुमार कुमारी पना नहीं होता। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो उसमें कुमार कुमारियां है। शिववंशी तो पहले से ही है, हमारा अनादि स्वरूप, निराकार स्वरूप, तो शिववंशी तो पहले से ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, हम आत्माएं पुनर्जन्म में आती है। अच्छा, तुम जो पुण्य आत्माएं थी, तो फिर पापात्माएं कैसे बनी? पहले ऊपर में क्या बनाया? ये भारत जो स्वर्ग था, वो अभी पतित भ्रष्टाचारी कैसे बन गया? अब दूसरी बात, तुम आत्माएं जो पुण्य आत्माएं थी, पापात्माएं कैसे बने? बाप कहते हैं तुम भारतवासियों ने अपने आप को चमाट लगाई है। पापात्माएं कैसे बने? अपने आप को चमाट लगाई है। कौन सी चमाट? कहते भी हो परम पिता, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हो। पुण्य आत्मा बनाने वाले बाप को तुमने कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, ठिकर सब में ठोक दिया है। वह बेहद का बाप है, जिसको तुम याद करते हो। वही प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्राह्मण के देवता बनते हो। पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप ठहरा, उनको सबसे जास्ती डिफेम किया है। शिव बाबा ने हमको इतना ऊंच बनाया, इतना श्रेष्ठ बनाया, देवी देवता बनाया, लेकिन बाबा के सबसे जास्ती डिफेम भी तुमने किया है, ग्लानी भी तुम बच्चों ने ही की है। तो अभी क्या होगा? हमने बहुत पल महिमा समझकर गाली दिया, ग्लानी किया, तो अभी क्या करेंगे? बाबा क्या कहते हैं? सबसे जास्ती तुमने डिफेम किया है, इसलिए तुम्हारे पर धर्मराज द्वारा केस चलेगा। धर्मराज के द्वारा केस चलेगा, क्योंकि बहुत बाप को गाली दी ना अज्ञानता के वश होकर के। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है 5 विकारों रूपी रावण। तुम्हारी है राम बुद्धि, बाकी सबकी है रावण बुद्धि। राम राज्य में तुम कितने सुखी थे, रावण राज्य में तुम कितने दुखी हो। वहां है पावन डिनाइस्टी, यहाँ है पतित डिनाइस्टी। माना सतयुग, सतयुग में पावन राजधानी है, तो यहाँ कलयुग के अंदर है पतित राजधानी। अब किसकी मत पर चलना है?
पतित पावन तो एक ही निराकार है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर हाजरा हजूर है। कसम भी ऐसी उठवाते हैं, कहाँ उठवाते हैं? बाबा कहते कसम भी ऐसी उठवाते हैं, कहाँ पर उठवाते हैं? कोर्ट के अंदर। कोर्ट में। कहते हैं ना, कोर्ट में कसम उठवाते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान को हाजिर नाजिर समझकर मैं कहता हूँ, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। और कसम झूठी उठवाते क्यों? क्योंकि जिस गीता के ऊपर हाथ रखवाते हैं और वही गीता के लिए कहा क्या है? कृष्ण भगवान वाच, कृष्ण ने गीता सुनाई। तो जो वहां पर बात ही है, जो पुस्तक गीता का रखा है वही तो झूठा है, तो जो कसम होंगी वो सच्ची कहाँ से होंगी? इसलिए बाबा कहते हैं कसम भी ऐसी उठवाते हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप इस समय हाजरा हजूर है। हम आंखों से देखते हैं, आत्मा को पता पड़ा है परमपिता परमात्मा इस शरीर में आया हुआ है। हम जानते हैं, पहचानते हैं, शिव बाबा फिर से ब्रह्मा में प्रवेश हो हमको वेदों शास्त्रों का सार और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बतलाए त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। आज बाबा ने स्पष्ट किया ये शब्द कि स्वदर्शन चक्रधारी को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता। क्यों? क्योंकि त्रिकालदर्शी का मीनिंग क्या होता है? तीनों कालों का ज्ञान। अभी तीनों काल माना वर्तमान, भूत और भविष्य। स्वदर्शन चक्रधारी का मीनिंग क्या होता है? स्वदर्शन चक्र अर्थात आदि मध्य अंत। या तो कहो सृष्टि के आदि काल में हम कौन थे, अभी हम क्या बन गए हैं और फिर से हमको क्या बनना है, तो उसमें भी तो वही आ गए ना, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल। इसलिए बाबा ने कहा कि स्वदर्शन चक्रधारी को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। क्योंकि त्रिकालदर्शी का मीनिंग आज तक हम बस यही समझते थे, तीनों कालों का क्या। अभी तीनों काल माना बाबा ने आज एकदम स्पष्ट किया, स्वदर्शन चक्र। विष्णु को ये चक्र देते हैं, तुम ब्राह्मण ही फिर सो देवता बनते हो। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तुम्हारा शरीर तो विकार से बना हुआ है ना, बल तुम्हारी आत्मा अंत में पवित्र हो जाती है, परंतु शरीर तो पतित है ना। इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्र नहीं दे सकते हैं। स्वदर्शन चक्र को धारण अभी करते हैं संगम पर, लेकिन अभी नहीं। जो भी है विष्णु के चारों ही अलंकार, जिसको हम धारण तो यहाँ करते हैं संगम पर, लेकिन निशानी देवताओं को दी है। क्यों? क्योंकि अभी हम संपूर्ण बने नहीं हैं। दूसरी बात, बाबा हमेशा कहते हैं ना, विष्णु चतुर्भुज, अलंकार 4 है, हमारे हाथ 2 है। कभी चक्र को धारण करो तो गदा गिर जाती है, गदा को ये करो तो शंख छूट जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा शरीर पतित है ना, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्र नहीं दे सकते हैं। तुम संपूर्ण बनते हो, फिर विष्णु की विजय माला बनते हो, रुद्रमाला और फिर विष्णु की माला। रुद्रमाला है निराकारी आत्माओं की, तो रुद्रमाला कितनी है? 750 करोड़ आत्माओं की। और वो जब साकार में राज्य करते हैं तो माला बन जाती है, विजय माला कहो, विष्णु की माला, जो 108 की माला है, जो 5वीं ऑनर आत्माओं की निशानी है। तो इन सब बातों को तुम अभी जानते हो, गाते भी हो, पतित पावन आओ, तो जरूर एक हुआ ना। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला
एक ही बाप है। तो पतित पावन मोस्ट बिलवेड इनकॉर्पोरियल गॉडफादर ठहरा, अति प्यारा निराकार परम पिता। तो जिसको बाबा क्या कहते हैं आज, वह है बड़ा बाबुल, अर्थात बड़ा बाप। छोटे बाबा को तो सब बाबा बाबा कहते रहते हैं, जब दुख होता है तब परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, अर्थात बड़े बाप को याद करते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। पहले पहले यह बात समझानी है, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। शिव जयंती तो मनाते हैं, निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा बड़ी भारी है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा टाइटल मिलता है ना। बाबा का टाइटल तो बहुत बड़ा है। बाबा का टाइटल माना बाप की कितनी महिमा है, जिसके लिए ही हमने क्या कहा, सागर की शाही बनाओ, धरती का पत्र बनाओ, जंगल के वृक्षों की कलम बनाए और विद्या की देवी सरस्वती रात दिन परमात्मा की महिमा लिखे, पर हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। बाबा का टाइटल तो बहुत बड़ा है। देवताओं की महिमा तो कॉमन है। मानो देवताओं की महिमा के अंदर सिर्फ 5 बातें हम कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। सबसे बड़ी हिंसा है काम कतारी चलाए, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। यह है बड़ी भारी हिंसा। अभी तुमको डबल अहिंसक बनना है। भगवान उवाच, हे बच्चे तुम आत्माएं हो, हम परमात्मा है। तुम 63 जन्म विषय सागर में रहे हो, अब हम तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बाकी पिछाड़ी के थोड़ा समय तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। ये तो अच्छी मत है ना। कहते भी है हमको पावन बनाओ। पावन आत्माएं मुक्ति में रहती है, सतयुग में है जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं अगर सूर्यवंशी बनना है तो पूरा पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो और औरों को भी याद कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना, बनाना, बाप को याद करना, दूसरों को कराना। और यहाँ बाबा याद करते हैं हमारी प्रेम बहन। अभी देखो ये प्रेम बच्ची देहरादून में रहती है। इतने सब देहरादून निवासी स्वदर्शन चक्रधारी तो नहीं थे, तो ये कैसे बने? बाबा के सन्मुख प्रेम बहन आई होंगी, बैठी होंगी, तो उसको देखते हुए बाबा कहते हैं कि प्रेम बच्ची ने देहरादून में कितनों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाया होगा ना। तो ये कैसे बने? प्रेम बच्ची ने आप समान बनाया, अर्थात कितनों को। शुरुआत में तब प्रेम बहन देहरादून में रहती थी, बाद में तो वो फिर हरिद्वार में रहती थी। और आप सब जानते हैं कि हरिद्वार माना जहाँ पर अनेक साधु संत महात्माएं गंगा के किनारे, कितने लोगों के, कितने सन्यासियों के आश्रम है। जो कहते हैं ना साधु सन्यासी, महामंडलेश्वर, जगत गुरु कहलाने वाले, उन सभी के अखाड़े कहो, आश्रम कहो, वहां पर है। तो हमारी प्रेम बहन अनुभव सुनाती थी एक बार कि वो जब भी जाती थी, एक एक राखी पर जाती थी, कभी कोई मिलने के लिए जाती थी, तो कहते कि पहले तो हमें उनका ही घंटे तक सुनना पड़ता था, लेकिन हमारी प्रेम बहन शांति से बैठ करके सुनती रहती थी।
कि और फिर बाद में वो लोग मिलते थे और कुछ अपना सुनते थे, लेकिन फिर भी प्रेम बहन ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, अपनी धीरज को नहीं छोड़ा। उन्होंने उन साधु संतों के संपर्क को बनाए रखा और ऐसे बाबा के भू 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 करना, तो उस रीति से भू भू करती रही प्रेम बहन। तभी मुझे याद है 87 के अंदर जब सबसे पहला हमारा धर्म सम्मेलन हुआ था मधुबन के अंदर, और उस समय पर कई ऐसे हरिद्वार से भी वो साधु संत महात्माएं आए थे, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर कहलाने वाले सब आए थे। तो उन्होंने अपनी स्टेज से प्रेम बहन की महिमा की कि ये हमारी प्रेम बहन है, वो प्रेम की मूर्त है, और उन्होंने ही हमें खींच करके यहाँ लाया है। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं, उनको सामने देखते हुए है कि इतने सब देहरादून निवासी स्वदर्शन चक्रधारी तो नहीं थे, तो ये कैसे बने? प्रेम बच्चे ने आप समान बनाया। ऐसे आप समान बनाते बनाते दैवी झाड़ की वृद्धि होती है। अंडों को सज्जा बनाने का पुरुषार्थ करना है ना। 8 घंटा तो तुमको छूट है, शरीर निर्वाह, अर्थ, धंधा आदि करना है। जहां भी जाओ कोशिश करके मुझे याद करो। जितना तुम बाबा को याद करते हो, गोया तुम शांति का दान सारी सृष्टि को देते हो। क्योंकि हम याद करते हैं बाबा को, तो याद से जो शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, तो शांति का दान सारी सृष्टि को देते हो। योग से शांति का दान देना कोई डिफिकल्टी नहीं है। हाँ, कभी कभी योग में बिठाया भी जाता है, क्योंकि संगठन का बल इकट्ठा हो जाता है ना। जैसे हमारा हर मास के तीसरे रविवार को विश्व योग इंटरनेशनल योग चलता है ना, तो संगठन का बल इकट्ठा हो जाता है और वो बहुत जल्दी और पावरफुल वाइब्रेशंस विश्व के अंदर फैलाता है जब हम संगठित रूप में बैठते हैं। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा को याद कर उनको कहो। माना बाबा को याद करते हैं तो उस समय पर हमारे संकल्प क्या हो वो बाबा बता रहे हैं कि बाबा को कहो, शिव बाबा को याद कर उनको कहो, बाबा ये हमारे कुल वाले हैं, इन्हों की बुद्धि का ताला खोलो। यह भी याद करने की युक्ति है। अपनी प्रैक्टिस तो ये रखनी है कि चलते फिरते शिव बाबा की याद रहे। बाबा इन पर दुआ करो, बताए ना, चलते फिरते। बहुत अच्छा हमने एक क्लास सुना था जिसके अंदर बता रहे थे भाई जी कि जब भी हम कहाँ पर भी, जरूरी नहीं होता ऐसे नहीं कि एक ही स्थान पर, चलते फिरते बाबा की याद रहे, बाबा इन पर दुआ करो। तो चलते फिरते जो भी आत्माएं हमें सामने दिखाई देती है, तो उनके प्रति इस आत्मा का कल्याण हो, इस आत्मा का भला हो, इस आत्मा का कल्याण हो, जिसके प्रति हमारी दृष्टि जाती है, तो हमारे अंदर से जैसे ये संकल्प निकले कि बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो, बाबा इस आत्मा का भी भला हो। तो ये बाबा आज कहते हैं कि शिव बाबा को याद करे और बाबा को कहे कि बाबा ये हमारे कुल वाले हैं, इनकी बुद्धि का ताला खोलो, बाबा इन पर दुआ करो। दुआ करने वाला रहम दिल तो एक ही बाबा है। हे भगवान इस पर रहम करो, भगवान को ही कहेंगे ना। वही मर्सीफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है, पवित्रता में भी फुल है, प्यार में भी फुल है। तो ब्राह्मण कुल भूषणों का भी आपस में कितना प्यार होना चाहिए। कि शिव बाबा कितना पवित्रता का सागर, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पवित्रता में फुल, प्यार में फुल,
माना प्यार का सागर भी कहते हैं ना। तो इस बाप की महिमा को लेकर बाबा क्या कहते हैं, जबकि हम उनके बच्चे बने हैं तो ब्राह्मण कुल भूषणों का भी आपस में कितना प्यार होना चाहिए। किसको भी दुख नहीं देना है। वहां जानवर आदि भी किसको दुख नहीं देते हैं। तुम बच्चे घर में रहते भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हो थोड़ी बात में, और वहां तो जानवर आदि भी नहीं लड़ते। अब देखो, हम बैठे हैं कलयुग में, लेकिन हमारा पुरुषार्थ है सतयुगी दुनिया में जाने का। तो इस बात को लेके बाबा क्या कहते हैं, सतयुग के अंदर जानवर भी आपस में लड़ते नहीं है, और तुम उसी दुनिया में जाने के पुरुषार्थी हो, तो यहाँ तुम्हारा भी आपस में कितना प्यार होना चाहिए। आपस में थोड़ी थोड़ी बात में लड़ना नहीं है। तो बाबा ने सतयुगी जानवरों का एग्जाम्पल देकर के हमको कहा कि तुम्हारा आपस में प्यार हो, क्योंकि तुम सतयुगी दुनिया के राही हो। वहां तो जानवर आदि भी नहीं लड़ते, तुमको भी सीखना है। नहीं सीखेंगे तो बाप कहते हैं तुम बहुत सजाएं खाएंगे, पदभ्रष्ट हो जाएगा। सजा लायक हम क्यों बने? पाशविक ऑनर होना चाहिए ना। आगे चलकर बाबा सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। अभी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी करते रहो। समय थोड़ा है, जल्दी करो। जल्दी करो माना हमें अपने पुरुषार्थ को तेज करना है। जैसे वो हमारा गीत भी है ना, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। तो समय थोड़ा है, इसलिए जल्दी करते रहो। बीमारी में भी सबको कहते हैं ना, राम राम कहो। अंदर से भी कहते हैं, पिछाड़ी में भी कोई कोई बहुत तीखे जाते हैं, मेहनत कर आगे बढ़ जाते हैं। तुम बहुत वंडर्स देखते रहेंगे। नाटक के पिछाड़ी में वंडरफुल पार्ट होता है ना। जैसे वो हद का ड्रामा भी होता है, तो हद के ड्रामा के अंदर भी उसका एंड कैसा होता है, कोई ना कोई ऐसी वंडरफुल सीन दिखाते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं, अभी ये भी इस ड्रामा का भी अब पिछाड़ी अंत का समय आ गया है। तो यहाँ पर भी देखो कैसे कैसे वंडर्स हमको देखने को मिलते रहते हैं, कैसी कैसी बातें हमें यज्ञ से सुनने को मिलती रहती है। कहाँ कहाँ कैसे बाहर को वातावरण के अंदर तो वो है ही, चाहे प्राकृतिक हलचल को देखो, चाहे राजकारण के अंदर हलचल को देखते हैं, धर्म के अंदर भी कितनी हलचल चारों तरफ अलग अलग संप्रदायों के अंदर चल रही है। आप तो अमेरिका के अंदर बैठे हैं, हम यहाँ के अखबारों को देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि अब धर्म के अंदर भी कहाँ कहाँ कितनी हलचल चलती है। तो ये सब पिछाड़ी का समय है, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे समय पर भी हम ब्राह्मणों को पक्का निश्चय बुद्धि बन करके चलना है। कोई भी सीन को देख करके हमें हलचल में नहीं आना है। पिछाड़ी में ही वाह वाह होती है। उस समय तो बहुत खुशी में रहेंगे, लेकिन कौन खुशी में रह सकेगा? जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, जिनमें ज्ञान नहीं है, वह तो वहां ही बेहोश हो जाएंगे। वहां ही माना ऐसी कोई सीन, ऐसा कोई दृश्य हमारे सामने आया तो अरे ऐसा होता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी ऐसी बातों से जैसे बाबा के बेहोश हो जाएंगे। ऑपरेशन आदि के समय डॉक्टर लोग कमजोर को खड़ा नहीं करते हैं। पार्टीशन में क्या हुआ सभी ने देखा ना, माना जब पार्टीशन हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस समय पर भी कितनी खून की नदियां बही थी। यह तो बहुत दर्दनाक समय है। इसको खूनी नाहक कहा जाता है।
इनको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम्हारी है 84 जन्मों की कहानी, खूनी नाहक दर्दनाक सीन, और उसको देखने के लिए हिम्मत चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे देखते हैं ना कि कभी कभी बहुत कमजोर दिल वाले होते हैं, तो थोड़ी सी कोई ऐसी सीन को देखते हैं तो उनको खुद को ही हार्ट अटैक आ जाता है। हमें याद है कि जब वो रामायण की सीरियल चलती थी ना, और उस समय पर सारे भारत के अंदर बहुत रामायण की सीरियल फेमस थी, और उस समय पर जब सीता का अपहरण हुआ, रावण सीता को उठाकर ले गया, तो कोई एक बहुत भक्ति वाली बूढ़ी माता थी और वो रामायण की सीरियल देख रही थी। जब उसने देखा कि सीता को रावण उठाकर ले गया, तो इस सीन को देखते ही उसको इतना शौक लगा कि उसको हार्ट अटैक हो गया। अटैक आया और उसने शरीर छोड़ दिया। ऐसे ही दूसरी बात जो बाबा ने कहा कि इनको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, तो 83 के अंदर जब भोपाल के अंदर गैस कांड हुआ था, और उस समय पर भी कहीं अचानक ये गैस कांड हुआ था, तो कहीं कहां पर ही एकदम गैस आने के कारण रास्ते चलते भी कई लोग मर गए थे। तो जब ये रात्रि को हुआ था, दूसरे दिन सवेरे वो हमारे भोपाल के जो थे महेंद्र भाई, जो भोपाल जोन के मुख्य थे, तो महेंद्र भाई बाहर देखने के लिए निकले नजारा, तो उन्होंने अवधेश बहन जी को कहा कि आप भी बहन जी साथ में चलो। तो अवधेश बहन साथ में गई तो सही, लेकिन चलते चलते रास्ते में देखा कि जहां तहां डेड बॉडियां पड़ी हुई है। तो उनको देखते ही अवधेश बहन की तो ऐसे हो गया कि वो उन्होंने बताया अपने अनुभव में, तो देख ही नहीं पाई। उन्होंने कहा भाई साहब मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है, और वापस सेंटर पर चले गए। तो बाबा कहते हैं ऐसे कि हमारे ही सामने कितनी सारी अर्थियां पड़ी हुई होंगी और उनको देखते हुए भी हम हलचल में आ गए। कहा हमारे ही सामने, जैसे आज देखो कोरोना के अंदर कितने सारे एक ही परिवार से एक साथ ही पति पत्नी भी गए, बाप बेटे भी गए, परिवार के अंदर 3-3 4-4 सभ्य एक साथ गए। तो उस समय पर भी क्या हो सकता है। मुझे याद है बारडोली के पास हमारे एक है परिवार, ब्राह्मण परिवार के, तो वहां पर 15 दिन के अंदर ही कोरोना में 3 लोगों ने शरीर छोड़ा। पहले बेटे ने शरीर छोड़ा, 8 दिन ही हुआ होगा, उनके माताजी ने शरीर छोड़ा, और फिर पिताजी ने शरीर छोड़ा। एक ही परिवार के अंदर 3 मेंबर्स एक साथ चले गए कोरोना में। अभी रहा वो उसके जो बेटे ने शरीर छोड़ा, उसकी पत्नी और उसका बेटा, 2 ही बचे हैं। 5 में से 3 अचानक एक 15 दिन में चले गए। तो ऐसी कई सीन हमारे सामने आएगी, तो ऐसी सीन को देखने के लिए बाबा कहते हिम्मत चाहिए। तो देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम्हारी है 84 जन्मों की कहानी। हम 100 देवी देवता राज्य करते थे, फिर माया के वश हो व मार्ग में गए, फिर अब देवता बनते हैं। यह सिमरण करते रहो तो भी बेड़ा पार है, यही स्वदर्शन चक्र है ना। कैसे? पहले हम ही राज्य करते थे, फिर माया के वश होकर के वाम मार्ग में गए, माना विकारों के वश हुए, अब फिर से हम ही देवता बनते हैं, तो स्वदर्शन चक्र हो गया ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी की रूहानी रूहानी माता माता दादा को दादा को याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते और बाबा, नमस्ते बाबा अभी से बाबा थैंक यू परिवार परिवार थैंक यू हम शांति शांति सिस्टर व गुणों में शांति फूल बनना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है।
जैसे बताया ना कि जैसे बाप भी प्यार में भी फुल है, पवित्रता में फुल है, तो आपस में बहुत प्यार से रहना है, कभी किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा है चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है, याद में रहे, सारे विश्व को शांति का दान देना है। आज का वरदान है ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि, विघ्न विनाशक भव। ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि, विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे, क्योंकि आजकल खेल तो सबको पसंद है ना। तो खेल समझेंगे तो विघ्नों को खेल समझेंगे तो घबराएंगे नहीं, और खेल में हमेशा क्या होता है, जीतने का लक्ष्य रहता है। तो खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है, नई बात नहीं लगेंगी, बहुत पुरानी बात है। अनेक बार विजयी बने हैं, ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का ही यादगार अचलगढ़ है। हलचल में नहीं आना, अचलगढ़ है। स्लोगन है दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएंगे। कहते हैं दृढ़ता से सफलता, निश्चय से विजय, दृढ़ता से सफलता। तो दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएंगी। मातेश्वरी जी के महावाक्य है, बहुत अच्छी बात मम्मा ने समझाई हुई है। हम जो भी अच्छे व बुरे कर्म करते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा। भक्ति के हिसाब से बल किया है, दान पुण्य यज्ञ हवन पूजा पाठ, लेकिन क्या समझते हैं कि हमने किया, भगवान के पास क्षमा हो गया है, अब हम मरेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएंगी। परंतु यह तो हम जान चुके हैं कि इस करने से कोई सदा काल के लिए फायदा नहीं होता। यह तो जैसे कर्म हम करेंगे उसके अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। जो करते हैं अल्पकाल की, इसको दूसरे शब्दों में कहो तो भक्ति में क्या है, एक जन्म करो एक जन्म पाओ। इस जन्म में किया, दूसरे जन्म में फिर करेंगे तो उसके बाद के जन्म में, और संगम पर क्या है, एक जन्म करो 21 जन्म पाओ। अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, मगर जब तक ये प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। बल हम किससे भी पूछेंगे कि यह जो भी तुम करते आए हो वो करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है, पूछे किसी से पूरा लाभ मिला है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता।
अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं वो हमें क्या मालूम। चलो भगवान के पास किया तो भगवान के पास बता ना आ गया उनके पास उसके दरबार में, लेकिन हुआ या नहीं हुआ ये हमें क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने हैं तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अच्छा, दान पुण्य किया लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए, क्योंकि एक तरफ दान पुण्य भी करते रहो दूसरी तरफ गलत कर्म भी करते रहो तो उससे भी क्या फायदा। तो दान पुण्य तो किया लेकिन विकर्म तो भस्म नहीं हुआ, तो फिर मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होंगी। भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उन्हों को कर्मों की नॉलेज नहीं है तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते, न वह मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उन्हों को भी ये मालूम नहीं है कि सत धर्म क्या है और सत्कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना इससे कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, उन्हों को यह पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फायदा मिलेगा। मतलब भक्ति में जो लोगों ने सुनाया उसी के आधार पर ये सब बोलते आए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पता है कि हमने इतना किया है मरने के बाद हमको क्या फायदा मिलेगा। मम्मा कहते कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करे चाहे अच्छे कर्म करे वो भी इस ही जीवन में भोगना है। अब ये सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। परमात्मा टीचर और वो हमको ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं कि कैसे श्रेष्ठ शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनाओ। अच्छा, ओम शांति। तो ये है आज की मुरली कि जिसके अंदर बाबा ने हम बच्चों को सूर्यवंशी घराने में उच्च पद कैसे प्राप्त करे इसके ऊपर विशेष ध्यान खिंचवाया है। बाकी मम्मा की बातों को सुनते हुए मम्मा की भी जो मुरली सुनी और उसके आधार पर एक बात याद आई और दूसरा बाबा ने कहा सूर्यवंशी घराने के अंदर उच्च पद पाना। तो इन बातों के ऊपर हम देखेंगे कि दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते, होम हवन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं एक ही शब्द में कि ये सब क्या है, भक्ति है। और बाबा हम बच्चों को कई बार कहते हैं ज्ञान और भक्ति। तो ज्ञान और भक्ति में रात दिन का अंतर है। क्यों बाबा कहते हैं रात दिन का अंतर है? क्योंकि हम खुद को चेक करें कि क्या हमने स्पष्ट ज्ञान को स्पष्ट समझा है। और ज्ञान को बाबा कहते हैं ज्ञान माना समझ, तो क्या हमने स्पष्ट समझा है ज्ञान को और उसी रीति से चल रहे हैं। तो इस दोनों के अंदर फर्क क्या है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे तो हम ज्ञान मार्ग में चल रहे होते हैं लेकिन चलते हैं भक्ति मार्ग की तरह। भक्ति मार्ग की तरह कैसे कहेंगे? क्योंकि जैसे भक्ति के अंदर क्या होता है कि भाई रोज हमें मंदिर में जाना है, चाहे हमारा मन लगे न लगे, बस इसी रीति से रोज हमें सेंटर पर जाना है, चाहे हमारा मन लगे न लगे। सेंटर पर जाकर के भाई हम आज सेंटर पर गए थे, मुरली सुनी, चाहे वो मुरली के अंदर हमारा मन एकाग्र हो या न हो, तो उस रीति से
जैसे भक्ति के अंदर चलते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी चलते रहे, लेकिन उससे हमारे अंदर जो कुछ परिवर्तन होना चाहिए, जो कुछ हमें अनुभव करना चाहिए, न वो अनुभव कर सकते हैं, न वो प्राप्ति कर सकते हैं, न वो परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति की तरह ही चलते रहते हैं। हमारे सामने ज्ञान स्पष्ट नहीं है, और इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति मन दिन और रात, तो ये बहुत पतली सी एक लकीर है। ज्ञान और भक्ति में दिन रात का अंतर है। तो क्या अंतर है उसको हम देखेंगे पहले, इन दोनों के अंदर क्या अंतर है ज्ञान और भक्ति के अंदर। आप में से भी बता सकते हैं पहले इन दोनों के अंदर क्या ऐसा फर्क है, कौन सा फर्क है। हम बाबा को याद करते हैं, बाबा शिव परमात्मा कौन है, और वो लोग देव आत्माओं को याद करते हैं कि उनसे हमारा मुक्ति, जीवन मुक्ति होगी, लेकिन अंतर है। और ज्ञान में हम अधिकार से बाबा से, भक्ति में हम मांगते हैं, इधर ज्ञान में हम अधिकारी है। और भक्ति मार्ग में अंधविश्वास से याद करते हैं और हम आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं। भक्ति तो हम हमको देखेंगे भिखारी पहले। बनाती है, भिखारी हाँ बनाती जी, है बोल। भक्ति, और हम बाबा के बच्चे अधिकारी बन जाते हैं। अधिकारी बनकर याद करते हैं। यहाँ हम चढ़ती कला में आ जाते हैं और वहां तो अभी भी उतरती कला में ही जाते रहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि रात। ज्ञान और भक्ति, जिसको बाबा कहते हैं दिन और रात, तो एक है ज्ञान अर्थात समझ, या तो कहो विवेक, और भक्ति के अंदर क्या होता है, भक्ति में सिर्फ भावना होती है, भावना से चलते रहते हैं। यहाँ समझ से चलना होता है, भक्ति के अंदर सिर्फ भावना से चलते रहते हैं। तो यहाँ हम समझ से चलते हैं तो अपने विवेक का यूज करते हैं, और भक्ति के अंदर भावना से चलते हैं तो कहीं कभी कभी हमारी भावना भी अंधश्रद्धा में बदल जाती है, अंधश्रद्धा का स्वरूप ले लेती है। यहाँ पर बाबा ने हम बच्चों को जो भी श्रीमत दी है, तो श्रीमत रूपी सिद्धांतों पर चलते हैं, और इसलिए हम बाबा ने विधि सिखाई है कि विधि से सिद्धि, तो उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हैं। जबकि भक्ति मार्ग के अंदर मांगते हैं, बताए ना, हे प्रभु मुझे ये दे दो, वो दे दो, मेरा ये काम कर दो, एक नारियल चढ़ाऊंगा, इतना ये चढ़ाऊंगा, जैसे चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, तो भक्ति के अंदर यही करते हैं। तो ये सब क्या हो गया कि जैसे मांग करके लेना। कभी कभी भक्ति के अंदर क्या हुआ कि जैसे बाबा कहते हैं ना, मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैं जान दे दूंगा, तो फिर भगवान को भी होता है कि ये तो मेरा भी नाम बदनाम कर देगा, हाँ? तो भगवान उसकी कामना पूरी कर देता है। तो यह भी तो क्या हुआ, जैसे मान लो कोई कंपनी है और उस कंपनी के अंदर बहुत सारे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, और उन वर्कर्स की अपने मालिक से कुछ डिमांड है कि हमको ये चाहिए, मालिक नहीं दे रहा है या उनकी डिमांड को पूरी नहीं करता है, तभी वो वर्कर्स क्या करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं ना, कभी कभी स्ट्राइक कर देते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं, हमारी मांगे पूरी करो। तभी फिर मालिक सोचता है कि ये कुछ ऐसा हुआ और कोई एक की जान चली गई, तो तभी मालिक सम्मत हो जाता है कि चलो दे दो। तो ये क्या हुआ, मालिक ने खुश होकर के तो नहीं दिया, लेकिन वर्कर्स ने जबरदस्ती लिया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम भगवान के सामने हम भी हट करके बैठ जाते हैं।
कि मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, तब फिर भगवान भी हमें थोड़ा दे करके खुश कर देते हैं। तो ये तो कैसे हुआ, वो अधिकार से तो नहीं लिया ना, लेकिन जबरदस्ती लिया। और इसलिए बाबा ने हम बच्चों को क्या सिखाया है, विधि से सिद्धि, कि तुम बच्चे श्रीमत को अपनाते चलो, तुम बच्चे बाबा की बताई हुई आज्ञाओं पर चलते चलो, तो तुम्हारी जो भी आशाएं हैं पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ हम विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हैं, जबकि वहां पर जबरदस्ती होता है। और इसलिए होता क्या है कि यहाँ पर जो हम विधि से सिद्धि श्रीमत पर चल करके, जैसे आज की मुरली के अंदर बाबा ने कहा तुम 8 घंटा मुझे याद करो, तो उसी रीति से विधि अनुसार चलते हैं तो हमारी प्राप्ति 21 जन्म की होती है। और वहां पर जबरदस्ती मांग करके लेते हैं, और इसलिए वहां प्राप्ति भी 1 जन्म की ही करते हैं। 1 जन्म करो 1 जन्म पाओ, 1 जन्म की ही प्राप्ति वहां पर होती है। दूसरा कि यहाँ पर हम आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, जबकि भक्ति के अंदर अनेक देवी देवताओं को भी याद करते आए, जिसमें सबसे पहली बात तो अपने को आत्मा समझने की तो आती ही नहीं है। वहां तो फिर भी अपने देह और देह का जो भी नाम रूप पोजीशन है वही याद रहता है, तो आत्मा समझने की तो बात ही नहीं है। तो यहाँ हम आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, और वहां पर शास्त्रों को याद करते, गुरुओं को याद करते हैं। क्या क्या याद करते रहते हैं, देवताओं को तो करते ही है, लेकिन आजकल बाबा कहते हैं बुद्ध पूजा, तो गुरुओं को भी तो कितना याद करते हैं। यहाँ पर बाबा हम बच्चों को जो मुरली सुनाते हैं, तो बाबा हमें मुरली के अंदर क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें नई नई बातें सुनाता हूँ। और हम अनुभव करते हैं कि बाबा की मुरली के द्वारा हम रोज नई नई बातों को सुनते हैं। कई बार तो हम फील करते हैं कि ये बात तो पहली बार ही सुन रहे हैं। तो नया ज्ञान, रोज बाबा हमें नया ज्ञान देता है। जबकि भक्ति के अंदर देखो तो वही रामायण, वही भागवत, वही राम की सीता चुराई गई, रावण ने युद्ध किया, ये किया, वही की वही बातें होती है, उसमें कुछ भी नवीनता नहीं होती है। ज्ञान अर्थात जिसमें डायरेक्ट बाप हमें आकर के ज्ञान सुनाते हैं, जबकि भक्ति के अंदर जो भी होता है इनडायरेक्ट। कहते हैं ना कि हम ईश्वर अर्पणम कृष्ण अर्पणम देते हैं ब्राह्मणों को, कि ब्राह्मण द्वारा ईश्वर के पास पहुंच जाएगा। तो भक्ति में जो कुछ भी करते आए इनडायरेक्ट, यहाँ पर जो कुछ भी हम करते हैं डायरेक्ट, बाबा को सामने रखते हुए डायरेक्ट हम करते हैं। मुख्य बात कि यहाँ ज्ञान में हम चलते हैं तो सबसे पहला हमारे सामने एक लक्ष्य रहता है कि मुझे क्या बनना है, और उस लक्ष्य को लेकर के चलते हैं तो वो लक्षणों को भी धारण करते जाते हैं। लेकिन भक्ति के अंदर कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, बस हमें रोज भगवान को याद करना है, या तो हमें इतनी माला फेरनी है, ये आरती करनी है, उस रीति से पूरा हो गया। कोई लक्ष्य नहीं होता है, और लक्ष्य न होने के कारण वहां लक्षणों को धारण करने की तो बात ही नहीं होती है। तो यहाँ ज्ञान मार्ग के अंदर हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट रहता है, वहां लक्ष्य ही नहीं होता है। दूसरा, ज्ञान के अंदर हमारी जो भी सारी बातें हैं वो सब मेंटल, मानसिक होती है। अर्थात वहां फिजिकली भाई आरती करना है, दीप जलाना है, ये करना है, वो करना है, तो सारा वहां फिजिकल ही चलता आया है। लेकिन यहाँ हमारा सब कुछ मेंटल, बाहर से कहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ सब कुछ मानसिक। तो जहाँ मेंटल सब कुछ चलता है तो नेचुरल है उसमें हमारी एकाग्रता चाहिए।
फिजिकल के अंदर तो आप भी भक्ति करके आए होंगे तो पता होगा कि कहाँ माला फेर भी रहे हैं, लेकिन माला फेरते फेरते भी मन कहाँ चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें मन और बुद्धि को ही बाप में एकाग्र करना है। तो यहाँ जो भी सारी क्रिया है मेंटल है। जिसके लिए मुझे बहुत अच्छा वो भागवत का एक एग्जाम्पल एक याद आता है, उसमें कहानी जो सुनाते थे कि वो मानसिक भक्ति या मानसिक पूजा जिसको कहते हैं, कि एक बार एक सेठ था, लेकिन वो बड़ा कंजूस था, मनहूस था, कंजूस था। तो वो एक बार जाता है किसी गुरु के पास और उसने कहा कि मुझे ऐसी भक्ति सिखाओ जिसमें एक पैसे का भी खर्च ना हो। अब वो गुरु ने भी तो देखा कि ये भी भला भक्ति भी करनी है लेकिन पैसे का खर्च भी ना हो। तो गुरु ने उसको सिखाया कि आपको सब कुछ करना है लेकिन सब मन से करना है। कैसे करना है कि जैसे मैं भगवान के सामने बैठा हूँ, अभी भगवान को भोग लगाता हूँ, तो भगवान के सामने में दूध रखा है, दूध में चीनी डाली हुई है, अब मैं भगवान के सामने रखा है। इस रीति से सारा मानसिक याद करना है। सेठ जी तो बहुत खुश हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक पैसे का भी खर्च नहीं है। तो सेठ जी उसी रीति से पूजा करने लगे। एक दिन क्या हुआ, कैसे ही पूजा करते करते उसको ऐसे लगा कि आज दूध में थोड़ा चीनी ज्यादा पड़ गई है, तो चीनी निकालने गया। तब भगवान सामने आ गए। भगवान ने कहा ऐसे भी तुझे स्थूल रूप में तो कुछ चढ़ाना नहीं है, ना मुझे स्थूल में कोई दूध ले देता है, और दूध के अंदर थोड़ी चीनी ज्यादा पड़ गई वो भी तू निकालने चला है। और भगवान सामने आ गया। कैसे आया? क्योंकि जो वो कर रहा था वो मानसिक, जिसमें उसकी मन की एकाग्रता थी। बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं ना कि तुम्हारा मन बुद्धि कहाँ भटकना नहीं चाहिए। तो यहाँ हमारी जो भी सारी क्रिया है मानसिक है, वहां सब कुछ फिजिकल है। वहां पर जैसे जप तप माला पूजन ये सब कुछ चलता है, और यहाँ हम साइलेंट एकदम शांति में बैठते हुए बाबा को याद करते हैं। दूसरा, जब हम सेंटर पर आते हैं तो सेंटर पर आते हैं तो हमारी बुद्धि के अंदर क्या रहता है? सेंटर में आते हैं तो बुद्धि में क्या रहता है? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम बाबा अपने बाप के घर जा रहे हैं, है ना? कि हम अपने बाप के घर जा रहे हैं। तो एक अधिकार रहता है कि अपने बाबा के घर में, बाप के घर में आए हैं। और भक्ति में मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं। क्यों जाते हैं? दर्शन करने। बस इतना ही रहता है कि मंदिर में जा रहे हैं और दर्शन करके आ जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर हम जो कुछ भी करते हैं अधिकार से करते हैं। यहाँ हमें कोई भी प्रकार का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाबा ने हमें नियम बताए हैं, नियमों पर चलते हैं तो डर नहीं है। भक्ति के अंदर एक डर रहता है। क्यों? क्योंकि वहां समझते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो गुरु का श्राप मिल जाएगा, गुरु गुस्सा हो जाएंगे, गुरु श्राप दे देंगे। तो एक डर रहता है, तो वहां पर डर से करते हैं। और यहाँ पर बाबा ने हमें कहा है, हमारे बाप ने कहा है, तो नियमों पर अधिकार से चलते हैं, समझ से चलते हैं, डर से नहीं कि बाबा हमें श्राप दे देगा। यहाँ डर की बात नहीं होती है, लेकिन बाबा के बताए हुए नियम है जिसके द्वारा ही हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। तो यहाँ नियम है, संयम है, मर्यादा है, और वहां पर सिर्फ डर है। तो बहुत अच्छी बात मुझे याद आती है कि एक बार गुलजार दादी जी ने एक संदेश सुनाया था, जिसके अंदर दादी ने बताया कि आज बाबा ने बताया कि बाबा ने कहा कि मेरे 3 प्रकार के बच्चे हैं। वो 3 प्रकार के बच्चे कौन से हैं? जिसमें एक है मेरे भगत बच्चे, भक्त है तो वो भी बच्चे ही ना बाप के। तो एक है भक्त, दूसरे है प्रजा,
और तीसरे है वारिश। तो भक्त बच्चे, प्रजा और तीसरा है वारिस। अब तीनों के अंदर क्या फर्क है? तीनों के अंदर फर्क क्या रहता है? भक्त किसको कहे, मांगते ही रहते प्रजा हैं। किसको कहे, हम्म। और वारिस? भक्त लोग मांगते रहते हैं और जो वारिस बचे हैं वो अधिकार रखते हैं बाबा पर। और और जो है प्रजा? वो प्रजा है जो वो उस मतलब कि उसके अंदर इतना श्रीमत का पालन नहीं करते हैं, लेकिन आस रखते हैं कि हम संपूर्ण बनेंगे। बाबा कहते हैं जो भक्त है, भक्त का मांगने का संस्कार। तो बाबा ने क्या कहा कि मेरे भक्त बच्चे भी है, बाबा के ही बच्चे लेकिन भगत बच्चे। दूसरे है प्रजा और तीसरे है वारिस। तो जो जैसे भक्ति के ना वो मांगने की आदत पड़ी हुई ना, ऐसे यहाँ पर भी बाबा मेरा ये काम कर दो, बाबा मेरा वो काम कर दो, बस बाप से मांगते ही रहते हैं। बाबा ने तो पहले से ही नियम बता दिया है कि तुम नियमों पर चलो, श्रीमत पर चलो, तो प्राप्ति होंगी ही होंगी। तो बाबा ने तो हमें स्पष्ट बताया है, फिर भी वो अपनी मेहनत नहीं करते, बस बाबा कृपा कर दो, रहम कर दो, बाबा ये दे दो। तो भक्त की तरह मांगते रहते हैं, जिसको बाबा कहते मेरे भगत बच्चे हैं। दूसरा जो है प्रजा क्वालिटी। तो प्रजा क्वालिटी माना प्रजा हमेशा राजा पर डिपेंड रहती है। तो इस रीति से यहाँ पर कई मेरे बच्चे ऐसे भी है जो किसी न किसी पर डिपेंड रहते हैं। मान लो कि आज मुझे सेंटर पर जाना है, अब जाना तो है सेंटर पर, अकेले नहीं जाना है, चलो मेरे पास में दूसरे, आप जाने वाले हो, आप जाने वाले हो तो मुझे भी लेके चलना। तो किसी न किसी पर डिपेंड रहते हैं, किसी न किसी को अपना आधार बना करके रखा है। तो वो है बाबा कहते प्रजा क्वालिटी। और तीसरा है वारिश क्वालिटी। तो वारिश क्वालिटी अर्थात अधिकारी। तो वारिश क्वालिटी, तो वो वारिश बनने का पुरुषार्थ क्या है? तो बहुत अच्छी बात है। पुरुषार्थ के अंदर भी 4 प्रकार से पुरुषार्थ होता है। तो 4 प्रकार से पुरुषार्थ माना एक है जो बाबा कहते हैं ना, कई बार बाबा हमें कई बातें मुरली के द्वारा समझाते रहते हैं, फिर भी हम नहीं समझते हैं, फिर भी हम धारणा नहीं करते हैं, फिर भी हम अपना परिवर्तन नहीं करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि जो बाप के सुधरने से नहीं समझते हैं, तो वो उसके लिए समय शिक्षक बनता है। समय हमें परिवर्तन करता है। तो बाप की शिक्षाओं से परिवर्तन नहीं होते हैं, लेकिन समय हमारा शिक्षक बनता है। तो समय ने शिक्षक बनकर के हमारा परिवर्तन किया, तो हमारा आधा शेयर समय को मिल जाएगा, हमको आधी ही प्राप्ति होंगी। दूसरा जो है, कोई ना कोई परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर आती है और उस परिस्थिति पर फिर हम अपना पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ को चालू करते हैं। नहीं तो परिस्थिति जब तक नहीं तब तक हम पुरुषार्थ के प्रति भी अलबेले रहते हैं। तो परिस्थिति हमारे पुरुषार्थ का निमित्त बनती है, तो आधा शेर परिस्थिति को चला जाएगा। फिर तीसरा है, कोई व्यक्ति होती है और वो व्यक्ति हमारे पुरुषार्थ में निमित्त बनती है। वो हमें कहते हैं चलो आज हमको ये करना है, आज हमें ये सेवा करनी है, आज हमको फलानी सेवा में जाना है, आज हमें सेंटर पर जाना है, और उसके साथ साथ हम चलते हैं। तो हमें आगे बढ़ाने के लिए, पुरुषार्थ कराने के लिए कोई व्यक्ति निमित्त बनती है। तो बताए व्यक्ति है, आज है हमारे साथ, कल नहीं भी हो सकती है। तो फिर हमारा पुरुषार्थ भी वहीं पर रुक जाएगा। तो जब व्यक्ति निमित्त बनती है तो आधा शेयर व्यक्ति के पास चला जाएगा। लेकिन चौथा है जो है स्व की इच्छा से पुरुषार्थ में आगे बढ़ना। हम स्वयं की इच्छा से, अर्थात जो ज्ञान हमने सुना, उस ज्ञान को हमने स्पष्ट समझा,
और उस समझ के आधार पर अब मुझे क्या करना है। जैसे हमारी दादी जानकी जी हमेशा कहती मुझे क्या करना है, तो सदा हमारे सामने लक्ष्य रहे मुझे क्या करना है। तो जो स्वयं की इच्छा से अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं तो 100% उसमें कोई शेयरिंग करने वाला नहीं निकलेगा, कोई कमीशन एजेंट उसमें नहीं है, पूरी प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ के अंदर भी 4 प्रकार से पुरुषार्थ होता है, जिसमें एक समय पुरुषार्थ करवाता है, दूसरा परिस्थिति पुरुषार्थ करवाती है, तीसरा कोई व्यक्ति पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनता है, और चौथा स्वयं की इच्छा से हम पुरुषार्थ करते हैं। अब जैसे जैसे वो हम अपने लक्ष्य के, अपने मंजिल के पुरुषार्थ की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं और वो पुरुषार्थ करते हैं, और पुरुषार्थ करते करते हमारे अंदर एक योगी के लक्षण आते हैं। और वो योगी के लक्षण क्या होते हैं? जिसके अंदर 7 बातें नहीं होती है। एक योगी के लक्षण क्या होते हैं? जिसके अंदर न दिखावट होती है, न मिलावट होती है, न कोई मुरझाहट होती है, न सजावट होती है, न कोई प्रकार की बनावट होती है, न थकावट होती है, न घबराहट होती है। योगी के लक्षण, ये 7 बातें उसके जीवन के अंदर आती है। जिसमें सबसे पहला बताया ना दिखावट, माना कोई भी प्रकार का दिखावा नहीं करेंगे कि लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ, तो उसमें कोई दिखावट नहीं होती है। दूसरी बात है, कोई भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है, अर्थात इधर की उधर, उधर की इधर करना, तेरी मेरी करना, कोई भी प्रकार की मिलावट उसके अंदर नहीं होती है। तीसरी बात है, कभी मुरझाहट नहीं होती है, हमेशा उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ, हमेशा उमंग उत्साह में, तो कभी मुरझाहट नहीं होती है। चौथी बात, सजावट अर्थात देहभान में लाने वाली कोई भी सजावट उसके अंदर नहीं होती है। पांचवी बात है, बनावट नहीं होती, माना बातों की बनावट करना भी बहुत जानते हैं ना आजकल, तो कोई भी प्रकार की बातों की बनावट नहीं होती है। छठी बात है, कभी थकावट नहीं होती है, माना अपने पुरुषार्थ करते करते थक जाए, कभी भी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, तो कभी थकावट नहीं होती है। और 7वीं बात है, घबराहट नहीं होती, कोई भी बातें आए उसके अंदर कभी घबराहट नहीं होंगी। तो एक पुरुषार्थ करते करते जब आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये मुख्य 7 बातें एक योगी के लक्षण के रूप में उसके जीवन के अंदर आते जाते हैं। अब जैसे जैसे वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं, तो फिर उसके आधार पर वो 4 बातों का जीवन के अंदर अनुभव करता है। यहाँ शब्दों को ही देखेंगे, वो शब्दों को ही आप याद करते रहना। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, तो 4 बातें उसके जीवन के अंदर आती है। और वो 4 बातें हैं जो बाबा ने एक मुरली के अंदर कहा था, प्रीत, मीत, रीत और घीट। ये 4 शब्द है, अर्थात कि वो सदा एक बाप से ही अपनी प्रीत जोड़ करके रखता है, एक बाप को ही अपना मीत बना करके रखता है। जैसे आज बाबा ने कहा, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, तो एक बाप को ही अपना मीत बना करके रखता। तीसरा है रीत, अर्थात एक बाप के साथ ही वो सदा अपनी हर रीत निभाएगा, ना? जो भी रीत है वो बाबा के साथ ही निभाएगा। और चौथी बात है, इसलिए सदा उसके जीवन में जीत है, वो सदा बाप के ही गीत गाता रहेगा, मतलब बाप की महिमा के ही गीत गाता रहेगा। तो प्रीत, मीत, रीत और गीत, एक बाप से ही प्रीत होंगी, एक बाप को ही अपना मीत बनाएगा, एक बाप से ही वो सारी रीत निभाएगा, सदा बाप की महिमा के गीत गाता रहेगा, और इसलिए सदैव वो जीत का अनुभव करता है। फिर भी
ऐसे बढ़ते बढ़ते वो अपने पुरुषार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। तो उसके लिए बाबा जो कहते हैं कि 4 शब्दों को याद रखो, और वो 4 शब्द कौन सा है? तोड़ना, जोड़ना, छोड़ना और मोड़ना। अब क्या तोड़ना है, क्या जोड़ना है, क्या छोड़ना है? तोड़ना, छोड़ना, जोड़ना, मोड़ना, 4 शब्दों को याद रखना है। तो तोड़ना क्या है? तोड़ना क्या है? देह भान देह के संबंध पुरानी दुनिया है। बाबा कहते स्वभाव हैं संस्कार लोक पुराने। लाज को तोड़ो। लोक लाज को तोड़ो। क्यों? क्योंकि भारतवासियों के लिए बाबा हमेशा कहते हैं कि भारत में सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? क्या कहेंगे लोग, ये है सबसे बड़ा रोग, ये भारतवासियों की लोक लाज। तो सामाजिक लोक डर। लाज को तोड़ना है, एक बाप से संबंध जोड़ना है, बुरी बातों को छोड़ना है और अच्छी बातों को धारण करना, माना अच्छी बातों की तरफ मोड़ना। तो तोड़ना, जोड़ना, छोड़ना और मोड़ना। लोक लाज को तोड़ो, भगवान से संबंध जोड़ो, बुरी बातों को छोड़ो और अच्छी बात की तरफ मोड़ो। बस यही 4 बातें हैं, और यही 4 बातों को धारण, एक बाप मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, और वो आगे बढ़ते रहते हैं। और ऐसे आगे बढ़ते हैं, फिर भी बाबा कभी कभी मुरली में क्या कहते हैं? बच्चे, ये मासी का घर नहीं है, बच्चे ये मासी का घर नहीं है। हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी तरह से करते, फिर भी बाबा ये कहते हैं मासी का घर नहीं है। क्यों? क्यों ऐसा कहते हैं बाबा, मासी का घर नहीं है? हम जानते हैं कलयुग मायावी दुनिया है, माया की बहुत आकर्षण है, माया बहुत अपनी तरफ किसी न किसी रूप से खींचती रहती है। लेकिन बाबा इस रीति से हमको सावधान करते हैं कि बच्चे, ये मासी का घर नहीं है, और इसलिए अलबेला नहीं बनना है। जैसे मान लो स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, तो टीचर जब स्टूडेंट्स को ये कहता है कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करना, पेपर बहुत हार्ड निकलने वाला है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करना, तो बच्चे भी अलर्ट हो जाते हैं कि टीचर ने भी बोला है तो पेपर बहुत हार्ड निकलने वाला है, तो हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। परंतु अगर टीचर ऐसा कहे, बच्चे बिल्कुल डरना नहीं है, पेपर बहुत इजी निकलने वाला है, आपको डरना नहीं है, अगर टीचर ये कह दे, तो फिर बच्चे भी सोचेंगे टीचर ने तो कहा है ना पेपर हार्ड नहीं है, तो और भी बच्चे अलबेले हो जाएंगे, और भी बच्चे अलबेले हो जाएंगे, पढ़ेंगे ही नहीं। फिर जब पेपर देने जाएंगे, टीचर के कहे अनुसार पेपर कितना भी इजी होगा, लेकिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं किया, तो इजी पेपर भी हार्ड ही लगेगा। लेकिन जब टीचर ने ये कहा है कि पेपर हार्ड निकलने वाला है, तो बच्चे भी उसी रीति से पढ़ाई करते हैं, तो चाहे कितना भी हार्ड पेपर हो, लेकिन इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ने इतनी पढ़ाई किया है। ठीक इसी प्रकार से बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं मासी का घर नहीं है, अर्थात बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा हम बच्चों को ये कहते हैं। तो इस रीति से हम पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़े। ये है हमारा वारिस क्वालिटी का पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ के अंदर ये सारी बातें हम सुन रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें पुरुषार्थ में 4 कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करना है। वो 4 कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कौन सा है, 4 कंबाइंड रूप कौन सा है, और उसके आधार पर हम कौन सा अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे पहला बाबा की अव्यक्तवाणी चली है, सबसे पहला हमारा कंबाइंड स्वरूप है आत्मा
और शरीर। और ये आत्मा और शरीर के कंबाइंड स्वरूप के अभ्यास से मैं आत्मा हूँ और इस शरीर के द्वारा मैं कर्म करा रही हूँ। तो इससे हमारी कर्म योगी की स्टेज बनती जाएंगी। तो बाबा कहते हैं ना कि करावन हार बन करके शरीर की कर्मेंद्रियों से कराओ। तो आत्मा और शरीर के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से हमारी कर्म योगी की स्टेज बनती जाएंगी। दूसरा कंबाइंड स्वरूप है बाप और आप, मैं और मेरा बाबा। तो बाप और आप युगल रूप जिसको बाबा कहते हैं। तो बाप और आप के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान बनते जाएंगे, अर्थात हमारी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज बन जाएंगी। तीसरा हमारा कंबाइंड स्वरूप है, जो हमारा लक्ष्य है, ब्राह्मण सो फरिश्ता। कि अभी ब्राह्मण है, फरिश्ता बनना है, क्योंकि देवता तो बाद की स्टेज है ना। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो इस ब्राह्मण सो फरिश्ता की स्वरूप की स्मृति से हम डबल लाइट स्थिति को धारण करते हैं। हमारी डबल लाइट स्थिति बनती जाती है। और चौथा जो कंबाइंड स्वरूप है विष्णु चतुर्भुज, अर्थात ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो चौथा है हमारा कंबाइंड स्वरूप विष्णु चतुर्भुज। तो ये विष्णु चतुर्भुज की स्थिति, उसकी स्मृति से हम अधिकारी स्थिति को प्राप्त करते हैं। विष्णु चतुर्भुज तो एक है आत्मा और शरीर कंबाइंड स्वरूप जिससे कर्म योगी की स्थिति। दूसरा है बाप और आप जिससे मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति। तीसरा है ब्राह्मण सो फरिश्ता जिससे डबल लाइट स्थिति। और चौथा है विष्णु चतुर्भुज जिससे है अधिकारी स्थिति। ये चार स्थिति का अनुभव हमें पुरुषार्थ में करना है। अब विष्णु चतुर्भुज जो हमारी लास्ट जीवन मुक्ति की स्टेज है, और उस स्टेज पर पहुंचने के लिए विष्णु चतुर्भुज अर्थात विष्णु के 4 हाथ दिखाते हैं। और वो 4 हाथ जिसके अंदर 4 अलंकार दिखाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि अलंकारों को धारण तुम अभी ब्राह्मण जीवन में करते हो, तब भविष्य में तुम्हारा वो दिखाते हैं। अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि एक को पकड़ो तो दूसरा हाथ में से छूट जाता है। तो ये 4 अलंकार जो है वो चारों ही अलंकार और वो 4 हाथ, तो जिसके अंदर शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये 4 अलंकार दिखाए जाते हैं। और वो हमारे संगम युगी ब्राह्मण जीवन का है पुरुषार्थ। तो शंख किस बात का प्रतीक है? शंख किस बात का प्रतीक है? तो शंख के लिए कहेंगे ये हमारी वाणी का प्रतीक है। कहते हैं ना कि शंख, तो वो है हमारी वाणी का प्रतीक। तो वाणी का प्रतीक है हमारे बोल कैसे होने चाहिए, अर्थात कहते हैं ना वाणी से वर्ण का पता चलता है। एक बहुत अच्छी वो स्टोरी भी सुनाते हैं उसके अंदर कि एक बार एक राजा, उसका सिपाही और उसका प्रधान तीनों जंगल में शिकार करने के लिए गए। तो वहां रास्ते में तीनों एक दूसरे से अलग हो गए। जब तीनों एक दूसरे से अलग हो गए और ऐसे करते करते शाम होने लगी, तीनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए। तो ऐसे समय पर फिर जब सबसे पहले राजा वहां से पास हो रहा था, तो एक अंधा फकीर एक झाड़ के नीचे बैठा था। तो उसने राजा ने उनसे पूछा कि हे सूरदास जी, आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है? क्योंकि उन्हों की तो उस कान की इंद्रिय पावरफुल होती है ना, आपने कोई ऐसा है? तब फकीर ने कहा कि नहीं, यहाँ से तो कोई नहीं गया है, कोई नहीं है। उसके बाद प्रधान वहीं पर पहुंचा। प्रधान ने वो फकीर से पूछा कि क्या यहाँ से आपने किसी की आवाज सुनी है?
तो फकीर ने कहा कि हाँ, थोड़ी देर पहले एक राजा यहाँ से गया है। प्रधान उसी रास्ते आगे चला, फिर उसके बाद उसका सिपाही आया। तो सिपाही ने वो फकीर को देखा। सिपाही ने कहा, हे अंधे, तुझे यहाँ से कोई गया हुआ मालूम है? फकीर ने कहा कि हाँ, पहले एक राजा गए, उसके बाद प्रधान गए, अभी आप हो, वो इधर ही गए हैं। फिर वो भी उसी रास्ते पर आगे चला। वो तीनों आगे मिलन हो गया उनका। फिर तीनों की बात चली तो तीनों ने कहा वो फकीर तो अंधा था, उसको कैसे पता चला कि पहले राजा गया, फिर प्रधान गया, फिर सिपाही? उसको कैसे पता चला जबकि वो तो अंधा था? तीनों मिलकर के फकीर के पास आए और फकीर से पूछा कि आपको तो दिखाई नहीं देता, तो कैसे पता चला कि पहले जो गया वो राजा ही था? तब फकीर ने बताया, वाणी से वर्ण का पता चलता है। पहले जो राजा था उसका पूछने का तरीका, प्रधान का पूछने का तरीका और सिपाही का पूछने का तरीका, जिसके पता चलता है। और इसीलिए कहा जाता वाणी से वर्ण का पता चलता है। तो शंख हमारी वाणी का प्रतीक है। तो उसके आधार पर जो सूर्यवंशी में सतयुग में आने वाले होंगे, तो सूर्यवंशी में आने वालों की वाणी कैसी होंगी? जिसके अंदर बाबा कहते हैं ना, रोज की मूल्य के द्वारा बाबा हमें शिक्षा तो देते ही रहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ करके बोलो, तोल के बोलो। तो ये जो है सतयुगी सूर्यवंशी में आने वालों की वाणी, कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना, सोच समझ के बोलना, तोल के बोलना, ये है सूर्यवंशी में आने वालों की वाणी। अब चंद्रवंशी में आने वालों की वाणी कैसी होंगी? चंद्रवंश में आने वालों की वाणी कैसी होंगी? चंद्रवंश में किसको दिखाते हैं हम? राम को। राम के हाथ में है धनुष बाण। तो चंद्रवंशी में आने वालों की वाणी भी कैसी होंगी? तीर कमान दिखाते हैं ना राम के हाथ में। तो चंद्रवंश में आने वालों की वाणी तीर जैसी कठोर होंगी, लड़ाई झगड़े के बोल होंगे, दिल को लग जाने वाले बोल। जैसे तीर किसी को छोड़ो तो लग जाता है ना, तो दिल को लग जाने वाले बोल होंगे, कठोर बोल होंगे, लड़ाई झगड़े के बोल होंगे। तो ये है चंद्रवंशी में आने वालों की वाणी। फिर तीसरा है वैश्य वर्ण। अब वैश्य वर्ण माना द्वापर युगी। तो वह क्या दिखाते हैं द्वापर के लिए? वैश्य। और वैश्य वो विराट रूप में क्या दिखाते हैं? पेट समान वैश्य, पेट का निशान दिखाते हैं। तो वैश्य वर्ण और पेट समान, तो माना पेट अर्थात उसमें कौन सी बात आएंगी? पेट अर्थात स्वार्थ। तो स्वार्थ भाव, पेट अर्थात स्वार्थ। तो जो वैश्य वाणी में आने वाले होंगे उसकी वाणी कैसी होंगी? स्वार्थ वाली, कपट वाले, उसके घा करने वाले बोल होंगे। जैसे मीठी छुरी होती है ना, दगाबाजी के बोल होते, माना मुख से मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर में कोई ना कोई गलत भाव होता है। तो वैश्य वर्ण में आने वालों की वाणी कि जो स्वार्थ के बोल होंगे, छल कपट वाले बोल होंगे, दिल को घायल करने वाले बोल होंगे, दगाबाजी के बोल होंगे। और मीठी छुरी माना कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी, उसी प्रकार के उसके बोल होंगे। तो वो है वैश्य वर्ण। और चौथा जो है शूद्र वर्ण। तो शूद्र वर्ण माना कलयुग। तो कलयुग के अंदर हम देखते हैं तो कलयुग में क्या है? हर एक मनुष्य आत्माएं 5 विकारों के वश है। न सिर्फ 5 विकार, लेकिन बाबा कहते रावण की वंशावली है पूरी। तो उन 5 विकारों के भी तो कितने सारे सूक्ष्म स्वरूप है। तो उसी हिसाब से
शूद्र वंश में आने वाले की वाणी जो कोई ना कोई विकार के वशीभूत उसके बोल होंगे, कोई ना कोई विकार के वशीभूत उसके बोल होंगे। कहाँ उसके बोल के अंदर अलबेलापन होगा, हो जाएगा, कर लेंगे, अलबेलापन अलबेलापन होगा, कोई ना कोई विकार होगा, कोई ना कोई बहानेबाजी होंगी, कहाँ बदले की भावना होंगी, कहाँ नफरत की भावना होंगी, बोल के अंदर से ही पता चलेगा। और बुरी वृत्ति है, यह है शूद्रवंशी की वाणी। तो सूर्यवंशी की वाणी कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ के तोल के बोलो। चंद्रवंशी की वाणी जिसके अंदर बताया हमने, तीर जैसी कठोर, लड़ाई झगड़े के बोल, दिल को लग जाने वाले बोल। वैश्य वर्ण की वाणी स्वार्थ, कपट, घाव वाले बोल, दगाबाजी वाले बोल। और शूद्र वर्ण के अंदर कोई ना कोई विकार के वशीभूत, बदले की भावना होंगी, बुरी वृत्ति होंगी, नफरत की भावना होंगी, अलबेलापन होगा, बहानेबाजी होंगी। ये है शूद्र वर्ण। अपने आप से पूछे मेरे बोल कैसे है। ये 4 वर्ण है, तो लक्ष्य तो हमारा सतयुग सूर्यवंश में है। अपने से पूछे मेरे बोल किस प्रकार के है। तो इस प्रकार से पहला जो बताया वो है शंख, दूसरा जो अलंकार वो है चक्र। चक्र के अंदर भी क्या कहते हैं, जैसे आज बाबा ने बार बार कहा स्वदर्शन चक्र, तो उसमें 2 शब्द है, एक है सुदर्शन चक्र और दूसरा है स्वदर्शन चक्र। तो सुदर्शन अर्थात अच्छा, सु माना अच्छा, अच्छा देखना। तो जब भी हम दूसरों को देखते हैं तो उनकी अच्छाइयों को देखें, उनकी विशेषताओं को देखें। और दूसरा शब्द है स्वदर्शन। तो स्वदर्शन अर्थात स्वयं को देखना, अर्थात हमारे अंदर अभी तक कौन सी कमी कमजोरी है जिसको बदलने की आवश्यकता है। तो एक है स्वदर्शन माना अपने को देखना है कि मुझे अभी कहाँ परिवर्तन होना है, अभी तक कौन सी कमी कमजोरी है। और दूसरों को देखो तो उसकी अच्छाइयों को देखो, उसकी विशेषताओं को देखो। तो दूसरा अलंकार है स्वदर्शन चक्र। तीसरा जो है गदा, गदा के लिए दिखाते हैं, गदा निश्चय का प्रतीक है, निश्चय की गदा। और कहते हैं जहां निश्चय है वहां सदा विजय है। तो मन, वचन, कर्म, हर बात में हमें निश्चय बुद्धि बनना है, तो सदा हमारी विजय है। तो तीसरे है गदा। और चौथा जो है पद्म, पद्म मन कमल का पुष्प। तो देवताओं को देखो, उनकी कर्मेंद्रियों को कमल के साथ भेंट की है, जैसे कि नैन कमल, मुख कमल, हृदय कमल, हस्त कमल, चरण कमल। ये मुख्य 5 जिसको हम कहते हैं कमल के साथ, नैन कमल, मुख कमल, अर्थात नैन कमल माना नैनों से, आंखों से पवित्र देखो। दूसरा है मुख कमल, अर्थात मुख से सदा मधुर बोलो। तीसरा जो है हृदय कमल, अर्थात अपने हृदय को सदा शुद्ध रखो। चौथा है हस्त कमल, माना हाथों से सदा श्रेष्ठ कर्म करो। और 5वां है चरण कमल, अर्थात हमारे कदम, हमारे पैर सदैव अच्छे कर्म की तरफ चले। बाबा कहते पदम में कदम, तो हमारे एक एक कदम में पदम कब होगा, जब वो अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे, जब किसी की सेवा के प्रति चलेंगे। तो ये मुख्य 5 जो है, नैन कमल, मुख कमल, हृदय कमल, हस्त कमल और चरण कमल, इन सबको इतना शुद्ध बनाओ। और जब ऐसे ये विष्णु चतुर्भुज 4 हाथ, ये 4 अलंकारों को हम अपने जीवन के अंदर धारण करेंगे, अभी संगम युगी ब्राह्मण जीवन के अंदर, तभी हम सतयुगी वारिश क्वालिटी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात सतयुगी दुनिया में वो अधिकारी
बन सकते हैं। जैसे आज के प्रश्न भी बाबा ने कहा ना, सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ, तो ये पुरुषार्थ है हमारा। और तभी हम ऐसे विष्णु चतुर्भुज, वो वारिश क्वालिटी, वो अधिकारी आत्मा हम बन सकते हैं। तो ये है हमारा विशेष आज का पुरुषार्थ कि अभी समय के अनुसार बाबा ने कहा ना, समय बहुत थोड़ा है और हमें जल्दी करनी है। तो आलस अलबेलेपन को छोड़ते हुए, अपने लक्ष्य को ही सामने रखते हुए हम आगे बढ़ते चले, तभी हम समय पर मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ओम शांति। अभी आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सिस्टर, बाबा ने बताया कि 8 घंटा आपको देना है, तो वैसे हम जो रूटीन में पुरुषार्थ करते हैं उसमें 8 घंटा नहीं होता है। आप वेरी फ्रैंकली आपको बताते हैं कि जब भट्ठी करते हैं ना, तो भट्ठी का जो प्रोग्राम रहता है, पूरा टाइट प्रोग्राम रहता है, तभी 8 घंटा पूरा होता है। तो रोज तो भट्ठी होती नहीं है, तो वैसे 8 घंटे का पुरुषार्थ के लिए आप क्या सजेशन देंगे? हाँ, ये 8 घंटे के योग की जो बात है ना, जरूरी नहीं है कि 8 घंटा हम बैठ के ही योग करें। उसके अंदर हम ऐसा कर सकते हैं, 4 घंटा बैठक योग, 4 घंटा कर्म योग। तो 4 घंटा बैठक योग वो तो कर सकते हैं ना। अमृत वाला 1 घंटा करो, मौलिक क्लास के पहले आधा घंटा करो, नुमा शाम का जो हमारा 1 घंटे का नियम बना है 6:30 से 7:30 वो करे। दिन में जो हमारे ट्रैफिक कंट्रोल है वो करो, और बाकी आधा घंटा, इतना तो कर सकते हैं। 4 घंटा तो वो 4 घंटा बैठक योग। अब 4 घंटा कर्म योग। तो कर्म योग माना, जैसे अभी सुना ना कि आत्मा और शरीर कंबाइंड स्वरूप, तो उस रीति से सारे दिन के अंदर हम जो भी कर्म करते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होते हुए हम करें, या तो आत्मा मालिक बनकर इस शरीर के द्वारा कराए, तो वो उस रीति से कर्म करते हैं तो 8 घंटा हो जाता है पॉसिबल। हाँ हाँ, जो आपने हिसाब बताया ना, वो हिसाब से तो पॉसिबल है। क्योंकि मैंने भी आगे एक सूरज भाई का भी क्लास सुना था और दूसरे भी एक भाई का सुना था, उसमें यही बातें उन्होंने बताई थी कि हम इस रीति से कि 8 घंटा बैठ के तो नहीं करेंगे, प्रवृत्ति है, लेकिन 4 घंटा कर्म योग, 4 घंटा बैठक योग। परंतु बैठक योग का कनेक्शन कर्म योग से है। अगर कर्म योग में हमारी स्थिति ठीक है तो हमारा बैठक योग इजी होगा, और बैठ करके योग करते हैं हम अपने मन को, बुद्धि को इतना पावरफुल बनाए, शक्तिशाली, जो हम करावन हार बन करके शरीर की कर्मेंद्रियों से कराए। तो इन दोनों का भी आपस में कनेक्शन है, तभी हो सकता है 8 घंटा। और थैंक यू सिस्टर। और किसी को कोई प्रश्न? एकाग्रता की शक्ति जो बाबा कहते हैं ना, तभी ही योग लगा ऐसा समझा जाएगा। तो इतना समय तो आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, जैसे बैठक
बैठ के भी योग करते हैं तो कैसे करे पुरुष? नहीं, एकाग्रता की शक्ति माना आत्मिक स्थिति ही ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा मन बुद्धि इधर उधर न भटके और एक बाप में स्वरूप। और उसमें बाबा ने कहा है ना, अलग अलग संबंधों से याद करो। तो कोई भी संबंध में हम स्थित हो सकते हैं। जो संबंध हमको सबसे जास्ती अच्छे लगते हैं, जैसे जिस व्यक्ति के साथ हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन संबंध होता है, उनके साथ जब बातों में बिजी होते हैं तो आजू बाजू कौन आया कौन गया कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे बाबा के साथ भी हम अलग अलग संबंध और उस संबंध से जब बाप को याद करते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है। और थैंक यू दीदी जी। क्लास बहुत नोट भी किया और बहुत नई चीजें एफर्ट करने में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मदद रूप हुआ। आपको हिंदू माता के घर पे जब आए थे, तब हम आए थे, तब आपसे साकार में मुलाकात हुई थी, तो आज बहुत खुशी हुई। आपने जो राखी मुझे टाई किया था, तो वो बहुत संभाल के, बहुत स्पेशल ब्रेसलेट जैसा है, वो बहुत संभाल के रखती हूँ। और आपकी पालना के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं शालिनी बेन बोलती हूँ। आपने हाँ मेरे जी। टाई किया था, अभी मैं पहनती हूँ। देखो जनवरी में आपने मेरे को राखी बांधी थी, याद है? और आपने बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन हमको बनाकर खिलाया था। ओम शांति। रंजन बेन, मैं रतन बेन बोलू, न्यूयॉर्क थी। हाँ, बोलो बोलो रतन बेन। बहु वखते अवाज चला, बहु वखते आपने जोया, बहुत आनंद आयो। अभी फिर से आप सभी को निमंत्रण देती हूँ, मधुबन आओ। हाँ, आना है। वलसाड़ में जरूर आना है। कोरोना के लिए 4 वर्ष से नहीं आई है। હવે આવી जाओ। हाँ। ओम शांति रंजन बेन। ओम शांति रंजन बेन। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा। हमारा साथ जो इंडियाना से भी है, देखो इंडियाना परिवार, सौरभ भाई, उनका ग्रुप भी ज्वाइन किया आज। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच। वेरी लवली, बहुत ही सुंदर क्लास थी और बार इस क्लास को सुनते रहेंगे। ऐसे आपने पॉइंट सुनाए जो पहले कभी नहीं सुने थे, क्योंकि लक्षण है और अलग अलग जो बहुत सारी बातें आपने सुनाई। सो थैंक यू। और आप जब आए थे यहाँ पे भी तो बहुत अच्छा सभी को अनुभव हुआ आपकी मातृत्व, स्नेह और पालना से। थैंक यू। ओम शांति। मैं ह्यूस्टन से बात करती हूँ, हंसा बेन। आप आए थे तभी हमें कांति भाई के घर रुके थे, बहुत सेवा में भी साथ मिला था आपका। और आपका बर्थडे यहाँ भी हमने मनाया और हम वलसाड़ में भी आए थे हेमा बेन के साथ, तभी भी आपने बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन भी हमने खिलाया था और राखी भी यहाँ आके राखी बांधी। वो भी हमारे पास अभी भी ऐसी है जो पहनते हैं राखी के दिन। ओम शांति। ओम शांति। अभी ब्रह्मा भोजन की बात करते हो तो जैसे कांति भाई ने बताया ना, मैं सूरत से हूँ। और सूरत के लिए तो कहते ही है, सूरत नु जमन ने काशी नु मरण। हाँ जी। और आपने सुरती ऊंधिया ही खिलाया था हमें, और कितनी सारी आइटम थी। बलसाड़ में हम आए थे तभी। और यहाँ भी आपका सेलिब्रेशन किया था, आपको मुकुट आदि पहना के, वो भी मेरे को बहुत ही याद है। हाँ, तो दोनों टाइम आपको बर्थडे के दिन ही मिले थे हम, वो टाइम में ही मिले थे। और आज का क्लास भी बहुत ही अच्छा लगा। और जो मेरा भी प्रश्न था, तो वो योग लगाने में जो भी डिफिकल्टी है वो आपके क्लास से अभी एकदम इम्प्रूव हो गई, जाएगी।
लक्ष्मीबेन देखो आमा छे। हमारा तरफ से थैंक यू करते हैं। ओम शांति लक्ष्मीबेन प्लीज करो। अच्छा तो अभी पूरा करें। ओम शांति रंजन बेन, ओम शांति। ओम शांति, बोलो बोलो। आपको देख पुरानी याद आ जाती है, बचपन के दिन भुला न देना। तो बाबा के साथ प्रथम फर्स्ट मिलन में आपके साथ गई थी, गए वही थे मुझे ऐसा। याद देख रही हूँ, याद आ जाता है। और हर रोज बलसाल सेंटर पर, बारडोली सेंटर पर कहाँ भी हम मिले थे, वो पुराना टीवी आज आपको देख के चालू हो गया था। तो बहुत अच्छा लगता है कि कैसे मुझे पालना मिली थी और मैं कैसे आगे बढ़ रही थी। तो मुझे बहुत बहुत, अरे यहाँ भी आए थे तो बीमार थी, तो यहाँ मिलने के लिए यहाँ तक मेरे को आए थे आप। तो मुझे तो इतना जैसे कि माता का प्यार मिलता है ना, ऐसा सभी माताओं का प्यार हमारी इंडिया में मुझे मिला था। और यहाँ भी हमारी लक्ष्मी बहन है, उससे भी ऐसा प्यार मिल रहा है सभी को। बहुत अच्छा लगता है। और क्लास तो सुनते जाए तो जो भी कुछ हमारा में कमी है वो बढ़ती जाए। तो ऐसा क्लास तो होना ही चाहिए थोड़े थोड़े दिन के बाद। बहुत अच्छा लगा। जरूर सभी को बहुत बहुत मेरा याद प्यार देना। जरूर जरूर। लक्ष्मी बहन कुछ बोलना चाहते हैं। लक्ष्मी बहन जी मिशिगन तरफ अब ये लक्ष्मीबेन प्लीज। Om Shanti Devi. Half Om the time I Shanti. didn't know what you're saying, but since it's recorded, I'll ask someone to translate on my behalf. Thank you so much. It was enjoyable. Your demeanor is so magnificent. Thank you, thank you, thank you. Om Shanti. ओम शांति। थैंक यू तो आप सबको बोलना चाहिए कि आपने मुझे मौका दिया